करेंगे फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो हम 6th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम उसको सेपरेटली ना करके हम उसके सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करते हैं। 2 एक क्वेश्चन हम ले लेंगे जिसमें हम आपको उसी में ही बता देंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई वाला हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा, 7th के स्टैंडर्ड का हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको दोबारा बता देते हैं कि फ्रैक्शन जो है उसकी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक और अनलाइक क्या है ये तो हमने आपको नहीं बताया पहले, ठीक है। आपने तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं। लाइक का मतलब होता है जो सिमिलर हो, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। अब वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है ये तो अलग अलग बात है, ठीक है। अगर हमें 2 फ्रैक्शन को प्लस करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ऐड या लेस जो भी हमें करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें ये देखना होगा कि वो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है या अलग है। अगर डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सिंपली उनके न्यूमिनेटर्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं, उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है, उसके डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है जो कि अब हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन अभी दोनों के डिनोमिनेटर्स में फ़र्क है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो हमें एलसीएम लेना होगा। तो जिस बच्चे को एलसीएम लेना आता है उसके लिए तो वो क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसको नहीं आता है उसको हम दोबारा थोड़ा सा बता देते हैं कि एलसीएम निकालने के 2 या 3 तरीके होते हैं, आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले मेथड में दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपको चेक करना है कि ऐसा हो सकता है कि एक के डिनोमिनेटर में जो नंबर हो वो दूसरे के डिनोमिनेटर में, मतलब 2 नंबर्स जिनको आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करने वाले हो, तो वो एक नंबर दूसरे नंबर वाले में टेबल में आता है। जैसे सपोज एक के डिनोमिनेटर में 2 है और दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर में 8 है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। या फिर हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि दोनों आते हैं, एक ही में 2 के टेबल में 8 आता है। तो अगर ऐसा है कि 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, मतलब वो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो वो उसके मल्टीपल्स हो, जैसे 5 के मल्टीपल्स हो और एक में 5 है, या 2 है 2 के मल्टीपल्स है, तो ऐसा कोई अगर नंबर है तो जो भी बड़ा नंबर होगा, जैसे 2 और 8 में से 2 के टेबल में 8 आता है तो आप 8 को अपना एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 2 का टेबल में 8 आता है तो हम 8 को अपना एलसीएम ले सकते हैं, तब हमारा एलसीएम हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी केस आता है जब दोनों अलग अलग हो, जैसे दोनों प्राइम नंबर्स हो। ऐसा नहीं है कि एक के टेबल में दूसरा आता है या फिर किसी तीसरे के टेबल में भी वो नंबर्स आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे 4 और 6 हो गया, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन हमारे एलसीएम में ऐसा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 और 3 हमारे एलसीएम में आ रहे हैं, जो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो भी हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी है कि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपना एलसीएम ले सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो अब जो हमारा एलसीएम आएगा वो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर तीसरा केस है कि दोनों किसी तीसरे के टेबल में आते हैं, तो अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तब हमें एलसीएम बेटर रहेगा कि अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, वरना कुछ बच्चे थोड़ा सा मल्टीप्लाई में उसको गड़बड़ कर देते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें तो हम आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, फिर भी कोशिश करते हैं शॉर्ट में बताने की, हमारे क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमारा जो एक क्वेश्चन है 5/9, ठीक है, हमने इसको लिया -7/12 प्लस 1/2। तो हम इस क्वेश्चन को अपना सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे हम यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना सिखा पाए, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 1/3, 2/3, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, अगर इनको प्लस करना है या इनको सब्ट्रैक्ट करना है या इनको कुछ भी करना है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, ये लाइक फ्रैक्शंस है। और जिसके डिनोमिनेटर में फ़र्क आ जाता है, जैसे 1/4, 2/5, तो इस तरीके के जो जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है और लाइक फ्रैक्शंस के लिए हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उसमें हम डायरेक्ट ऊपर वाले जो हमारे न्यूमिनेटर्स होते हैं उसको डायरेक्ट हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे सपोज यही वाला क्वेश्चन है 1 + 2, हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे 3/3, तो ये हमारा इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अगर इसकी जगह हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6/3, ठीक है। तब हमारा बन जाएगा 2। तो ऐसे हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम इसको सबसे पहले 2 से करेंगे, क्योंकि हमारे दो नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 12 और 2। तो 9 एज इट इज आ जाएगा, 12 6 2 6 12 और 1, ठीक है। 3 से आएगा, 3 3 9। अब जो हमारा एलसीएम आया वो आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36। आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। अब हमारा आ गया एलसीएम 36। तो 36 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है कि 9 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 9 के टेबल में 36 आएगा 4 पे, ठीक है। जब ये 4 पे आएगा तो हम 4 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आ जाएगा 20। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 20 माइनस 12 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 12 के टेबल में 3 पे आता है, 12 3 जा 36, और हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, और 2 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 18 पे, ठीक है। 2 के टेबल में 36 18 पे आता है, और 18 1 जा 18 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको कि ये हमारा, अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। अब हम इसको सबसे पहले अपना बॉड मास का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब हम इसको ऐड करेंगे। 20 में हम 18 को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 38, उसमें से हम माइनस करेंगे 21 को, 38 माइनस 21 अपॉन 36। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 38 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 17/36। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हमने किया और ये हमारा आंसर है, जिसमें हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और हमने एलसीएम भी एक बार दोबारा सीख लिया कि दो फ्रैक्शंस को, अगर हमें सिंपली दो फ्रैक्शन को माइनस करना हो तब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ऐड करना हो तो हम इन दोनों का निकालेंगे। अब क्योंकि 7th क्लास है, थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो हमने एक ही बार में इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो एलसीएम सबको निकालना आ गया, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फिर हमारे पास जो आता है उससे हम अपने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद सबको समझ में आ गया होगा। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को उसमें प्लस कर देंगे। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको एक बता देती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो होल नंबर है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने, ठीक है। 3 5 जा 15, फिर हम उसमें 1 को ऐड कर देंगे। इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसमें प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, फिर हम उसमें 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। जो हमारा ऊपर नंबर आता है उससे हम प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 16/5। ऐसे ही हम इसको कर लेंगे, ये 20 21/10, और ये हो जाएगा 2 + 1 3/2, ठीक है। ये हमारा 1/4 है। तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा 16/5 प्लस 21/10 माइनस 3/2 माइनस 1/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हम फिर से निकाल सकते हैं एक साथ, 5 10 2 और 4। हम पहले 2 से करके देखेंगे, तो 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 5 जा 1 और 2। अब हम 2 को ले सकते हैं, 5 को ही ले लेंगे हम पहले, 5 1 1 1 2, ठीक है। अब हमारा एलसीएम आ गया 2 × 5 × 2, तो 2 5 जा 10 और 2 हमारा एलसीएम आया 20।
तो अब हम आगे अपना क्वेश्चन करेंगे 20। 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है। 4 को हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम उसके बाद 10 को 20 से देखेंगे, 2 पे आएगा, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम 2 को देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, वो 10 पे आ रहा है। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम 4 को देखेंगे, 4 5 जा 20। फिर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लिख लेते हैं 64 प्लस 42 माइनस 30 माइनस 5। ये सबको समझ में आ गया कि ये कैसे आया। अब हम दो दो नंबर की कैलकुलेशन कर लेंगे। हम बॉड मास का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हमारे दोनों नंबर्स एक साथ हैं प्लस वाले, तो हमें कुछ आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारा आ जाएगा 106 माइनस 106 माइनस 35 अपॉन 20, और ये आ जाएगा 71/20। ठीक है, ठीक है। अब हम अगर आगे इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 311/20। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ऐड और ये सब्ट्रैक्ट और ऐड, ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना फ्रैक्शंस के साथ, जिसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब हम करेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों सेम मेथड से होता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो आपको उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, उसको हम इन्वर्स भी कह सकते हैं। वहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे a/b है, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो b/a हो जाएगा, और फिर उसको हम नॉर्मल मल्टीप्लाई के क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो थोड़ा सा आपको बोलते समझाते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स होता है कि जैसे a/b का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा b/a। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, ये b/a। ठीक है, तो उसको कुछ सपोज ये दो हमारे फ्रैक्शन हैं जिनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर्स होते हैं उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल। तो ये हो जाएगा a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये 1/2 फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, मेथड हमारा सेम ही रहेगा। सपोज जैसे ये 3/2 की जगह मैं यहाँ पे 3/4 कर दूं, तब भी हमारा मेथड यही रहेगा। तब ये 2 जो है ये 4 से, ठीक है, मेथड हमारा सेम रहेगा। सेम यही चीज हमें डिवाइड में करनी है, बस उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब 3/4 में से हमें डिवाइड करना है, 1/2 को हमें डिवाइड करना है। तब हम क्या करेंगे, बस ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/1। तो ये 3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1। ठीक है, अभी हो गया 3/2 इंटू 4 इंटू 1। इसको हम और छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/2।
फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, बस उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आएगी, कई बार बच्चे उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, उसको बार बार उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उस तरीके के क्वेश्चंस लेके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो कुछ मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, जो देखा गया है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि उसमें फ्रैक्शन आपको बनाना क्या है, उसमें फ्रैक्शन आपको गिवन नहीं है, आपको देखना है कि आपको नंबर्स क्या लेने हैं। तो थोड़ा सा एक बार उसको समझ लेते हैं कि हमें फ्रैक्शन बनाने के, सपोज जैसे अब आपको डायरेक्ट उन्होंने फ्रैक्शन ना देके एक वर्ड दे दिया, कि जैसे कई बार दर्जन वर्ड अगर दे दिया तो वो भी बच्चों को पता नहीं लगता है कि इसकी जगह हमें क्या लेना है। दर्जन का मतलब होता है 12 पीसेस। तो जब भी ऐसा कहा गया हो तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे। सिमिलरली अगर जैसे रुपीज है, ठीक है, अब जैसे हमें कोई भी फ्रैक्शन दे दिया 1/2 ऑफ अ रुपी, तो अभी हमें ये तो पता है कि 1/2 करना है, हमें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन रुपी रुपी मतलब 1 रुपया हो गया, ठीक है। तो अभी बच्चे क्या करते हैं, उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1/2, उनका आंसर कुछ आता ही नहीं। तो हमें इसकी छोटी फॉर्म लेनी है, जैसे रुपी है तो हमें उसको कन्वर्ट करना है पैसों में, ताकि हमें उसको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने से इजी हो जाए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पैसों में आएगा। इसी तरीके से जैसे हमारा बाकी चीजें हैं, जैसे मंथ है, ईयर है, तो और आपका जो है लीटर है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें हमें क्या करना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको याद रखें कि हमें किसमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो एक बार देख लेंगे आप। जैसे 4/5 ऑफ एन आर, तो अब आपको ये पता है कि आवर्स जो है वो 60 मिनट्स के होते हैं, तो हम इसको 60 लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 पहले आएगा, क्योंकि हमें 60 मिनट्स का हमें 4/5 करना है, ठीक है। तो यूनिट लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यूनिट हम डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे। तो 60 इंटू 4/5, जब आप इसको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन क्रॉस में हमेशा इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो, अगर बीच में प्लस या माइनस है तो हम नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना कि बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो हम उसको ऊपर नीचे या फिर हम क्रॉस में, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, तो हम उसको काट सकते हैं या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं या फिर काटते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि आवर्स को हमने चेंज किया था मिनट में, तो हमारा, क्योंकि आवर्स को हमने मिनट में चेंज किया था, इसलिए हमारा आंसर आएगा 48 मिनट्स, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इसको रब कर देते हैं हम। अब नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है 1/5 ऑफ अ रुपी। तो रुपी में तो हमें 1 से करना पड़ेगा, वो तो आप करेंगे नहीं। तो रुपी के लिए आपको ये पता है कि 1 रुपी में पैसे कितने होते हैं, 100 पैसा, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका 1/5 करेंगे, 100 पैसा का, ठीक है। यूनिट छोटी ही लेनी है, तो 100 पहले लिखना है, क्योंकि यूनिट्स को हमें पहले लिखना है। 100 इंटू, यूनिट्स नहीं लिखनी है, बेसिकली पैसे को पहले लिखना है। जो छोटी यूनिट्स जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको पहले लिखेंगे, यूनिट हम सिर्फ आंसर में लिखेंगे। तो 100 इंटू 1/5, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को हम यहाँ करेंगे, ये 20 हो जाएगा। 20 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा 20 ही आएगा। तो इसका आंसर 20 पैसा है, 20 पैसा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन ईयर। अगर ईयर लिखा हुआ है तो हमें ईयर की जो छोटी हमारे पास आता है वो हमें क्या लिखना होगा, ईयर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले मंथ्स में, फिर हम उसके बाद उसको डेज में, वीक्स में, आगे हम उसको करते चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, ईयर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मंथ्स में। तो हम यहाँ पे इसको किस में चेंज करेंगे, मंथ्स में करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ईयर को हमेशा मंथ्स में ही कन्वर्ट करना है, वीक या डेज में नहीं करना है। या तो आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा गया हो तब आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 2/3 ऑफ अ ईयर, तो हम इसके लिए क्या लेंगे, हम ईयर में छोटा मंथ्स लेंगे। तो मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 इंटू 2/3 अगर हम करेंगे तो हम इसको क्रॉस में
डिवाइड कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 8 मंथ्स आएगा, ईयर नहीं लिखना है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं किलोग्राम। किलोग्राम को हमें किसमें चेंज करना है, ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1000 में। डे को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज में। और ये लास्ट में लीटर है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीलीटर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आप इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यूनिट लिखनी है, फिर हमें उसका फ्रैक्शन लिखना है, बाद में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 इंटू 7/8, 24 इंटू 5/8, और ये लास्ट में 1000 इंटू 11/25, क्योंकि ग्राम्स और लीटर दोनों थाउजेंड्स में होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रख कर देते हैं।